कभी अगर जिंदगी में बनना है तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है, लेकिन सबसे ऊंचाई पर वही उड़ता है और बाकी पंछियों का राजा होता है एक बाज। आज मैं आपको बाज के 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि जो कि बाज से सीखने चाहिए और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन 5 पॉइंट्स में। पहला लेसन, ईगल फ्लाई अलोन। बाज अकेला उड़ता है और बाकी पंछियों के मुकाबले से सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा, लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटे पंछियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज या तो बाज के साथ उड़ेगा या फिर बाज अकेला उड़ेगा। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले से हमेशा दूर रहे और अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय है जो कि खुद को जानने का मौका मिलता है। दूसरा लेसन, बाज का रीजन बहुत ज़्यादा क्लियर होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाए, फिर उसके सामने रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना रीजन क्लियर रखो और फिर उसे हासिल करने में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे मत हटो उस बाज की तरह। तीसरा लेसन, बाज कभी भी उन मरे हुए जानवरों को कभी नहीं खाता, चाहे भूखा ही क्यों रहना पड़ जाए। वो हमेशा जिंदा शिकार करता है और इससे हमें यह सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो उन मरे हुए सड़े हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपनी आने वाली ताजी फ्रेश जिंदगी में ध्यान लगाओ। अपने पास्ट की जो पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती है, उन्हें वही रहने दो जहाँ पर उसकी जगह है, क्योंकि एक बार तुम्हारा पास्ट वर्तमान में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें वर्तमान में कभी जीने नहीं देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना ही बुरा क्यों ना हो, वो सब यादें, वो सब थॉट्स मर चुके हैं। और इस बाज की तरह बनो जो कभी भी उन मरी हुई चीज़ों को कभी नहीं खाता। चौथा लेसन, जब आंधी तूफान आते हैं तो बाज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तब सारे पंछी छुपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बड़ा मजा आता है जब तेज हवाएं चलती है। बाज उन हवाओं के साथ और ऊपर की ओर उड़ता है और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊंचा पहुंच जाता है। और इससे भी हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में मजा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने भी कहा था कि हर एक बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह अपने उस अवसर को पहचानो, और जिस दिन तुमने अपने अवसरों को पहचान लिया तो सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होंगे। अब लास्ट एंड 5वां लेसन, बाज हमेशा अपने घोंसले से सॉफ्ट घास को निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि वो अपने घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वो वही रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी होने नहीं देता। बाज एक पंछी है और उसे भी ये बात पता है कि देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। लेकिन हम तो इंसान है ना, और इंसान होने के बावजूद भी कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं है। आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी लाइफ आने वाली टाइम में उतनी अनकंफर्टेबल होने लगेगी। इसलिए जितना हो सके अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का प्रयास करना।